तो आज की परिस्थिति क्या है? ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, आज ये स्पष्टीकरण आया है, अब ऑर्डर जारी होना है। तो हमारा आग्रह क्या, हमने भी क्या कहा, हम ये कह रहे हैं अब कि अगर हमने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का जो नोटिस दिया है, 7 दिन का समय था, उसमें 6 तारीख को दिया, 13 तारीख को पूरा होगा। अगर इस बीच में ऑर्डर नहीं आया तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की कब प्रारंभ कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब कोई कोर्ट का रुकावट नहीं है, अब तो सिर्फ सरकार की और लेबर डिपार्टमेंट की मामला है। और अगर ऑर्डर जारी नहीं हुआ तो हम इस ऑर्डर को जारी कराने और एरिया सहित भुगतान की सुनिश्चितता का निर्देश श्रम विभाग से प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होगी तो लेबर कमिश्नर कार्यालय पर डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन करेंगे। और सैकड़ों विभागीय अधिकारियों को हजारों ज्ञापन एक साथ दिए गए, सिर्फ न्यूनतम वेतन के सवाल पर। ऐसी उम्मीद हमको भी नहीं थी कि ये हमारे संगठन की ओर से किए गए राज्यव्यापी आह्वान के तहत इतना बड़ा अभियान हो जाएगा। इस अभियान की कुछ खासियतें हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण खासियत ये है कि हमारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो दबा कुचला है, जिसको कभी बोलने को नहीं मिलता था, जो बोलने से डरता था, उसके अंदर इतना डर भरा हुआ था कि वो अपने अधीनस्थ एक क्लर्क से भी खुल के बात नहीं कर सकता था। वह है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। कल स्वतः ही अपने कर्मचारियों को इकट्ठा करके जिला मुख्यालय पहुंचा और उसने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और न्यूनतम वेतन की मांग की और मीडिया में अपनी बात खुलकर रखी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने कि ये जो लोग आज निकले हैं घर से बाहर अपने आर्थिक हक के लिए, उन्हें इससे पहले शायद ही मौके मिले हों। हमारे मंडला में हजारों कर्मचारियों के साथ मनोज भी के, शैलेश मानिकपुरी जी, तो एक अंशकालीन कर्मचारी है, एक पंचायत के कर्मचारी है, एक हमारे पटेल है जो स्वास्थ्य विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी है, हजारों लोगों के हुजूम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। ये वो आप सोचिए जरा, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि मनोज और शैलेश का सीना कितना चौड़ा होगा उस समय जब हजारों लोग उनके पीछे चल रहे होंगे। मंडला में वो सबसे बड़ा कर्मचारी नेता बन गए और छोटे कर्मचारियों ने उन पर विश्वास और भरोसा किया। खरगोन में यही स्थिति थी। मनजीत गोस्वामी हजारों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस तरीके से हमारे पास जो जानकारियां आई हैं कल, उसने हमारे इस विश्वास और भरोसे को और मजबूत किया है कि आर्थिक अन्याय के खिलाफ अगर मिलकर लड़ा जाए तो इसे समाप्त कराया जा सकता है। सरकार भले ही हमारे ज्ञापन कार्यक्रम के बाद तत्काल फैसला भले ही न ले, लेकिन कल के ज्ञापनों से सरकार और प्रशासन और अधिकारी चिंतित हुए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पंचायत का चौकीदार, भ्रष्ट सफाई कर्मी भी कभी कलेक्ट्रेट में आएगा और हमसे आंख मिलाकर न्यूनतम वेतन मांगेगा। ये किसी अधिकारी ने कल्पना नहीं की थी। किसी भी अधिकारी ने ये कल्पना नहीं की थी कि स्कूलों छात्रावासों में खाना बनाने वाली रसोइया है, वो भी आकर मुर्दाबाद के नारे लगाएंगी और वो भी न्यूनतम वेतन मांगेंगी। किसी अधिकारी के, किसी मंत्री के, किसी नेता की चेतना में ये बात नहीं थी कि जो सरकारी विभागों में ठेका कर्मचारी काम करता है, आउटसोर्स वाला, वो भी कभी संगठित होकर अपने हक की बात करेगा, क्योंकि वो निश्चिंत थी
सरकार है, उनको ये वो मान चुकी थी कि ये जो ठेका कर्मचारी है वह ठेकेदार के रहमो करम पर नौकरी करता है और इन्हें गुलाम बनाने के लिए तमाम सारे सुपरवाइजरों को तैनात कर दिया गया है। वो कभी नहीं बोल पाएगा, लेकिन वो बोला कल और सबके साथ बोला। इस पूरे कल के ज्ञापन कार्यक्रम ने सरकार को एक तरीके से चेता भी दिया है कि आप अपनी इस नौकरियों में जो लागू की गई आउटसोर्स अस्थायी प्रथा है, इसे तत्काल खत्म कीजिए और जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके नौकरी को सुरक्षित कीजिए, विभाग में संविलियन कीजिए, सरकारी कर्मचारी का सम्मान कीजिए। ये संदेश कल हम लोगों ने सरकार को दे दिया है और ये एकाएक नहीं हुआ है। इस एकता को बनाने में 2 साल से भी ज्यादा समय लगा है और 2 साल कोई ज्यादा समय नहीं होता है। और इसको हम लोगों ने जिस योजनाबद्ध तरीके से इस एकता को खड़ा बनाया है उसके पीछे भी हमारा अपना एक सोच और समझ थी। हमें मालूम था कि यदि हमको इस वंचित पीड़ित कर्मचारी वर्ग की आवाज को व्यवस्थित और ताकतवर तरीके से सरकार के पास तक पहुंचाना है तो हमें अपनी व्यापक एकता बनानी पड़ेगी। अब व्यापक एकता का मतलब होता है कि एक ही तरह के अन्याय के शिकार जितने भी कर्मचारी हैं जो अलग अलग नामों से काम कर रहे हैं उन्हें एक साथ आना पड़ेगा। यदि वो टुकड़े टुकड़ों में अपनी बात करते रहेंगे, ज्ञापन देते रहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। कल ही के कार्यक्रम को उदाहरण के साथ समझाएं। यदि कल ज्ञापन का कार्यक्रम अकेले पंचायतों के चौकीदार व्रत सफाई कर्मियों ने किया होता तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होता। यदि वो अंशकालीन कर्मचारियों ने किया होता तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होता। यदि वो आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया होता तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन इन सब ने किया, तब क्या हुआ कि वो प्रभावशाली हो गया। यानी कि जो ताकत बिखरी थी वो एक साथ आ गई। एक साथ आ गई तो उसने अपनी पूरे सरकार को भी ललकार दिया, प्रशासन भी सक्रिय में आया, प्रशासन ने उसकी बात सुनी भी। हमारे बहुत सारे साथियों ने इस कल के ज्ञापन कार्यक्रम में बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत उत्साहित तरीके से काम किया है। हमारे पंचायत के चौकीदार संघ के अध्यक्ष हैं राजवान सिंह, वो सीधी गए, नथु सिंह कुशवा पन्ना गए, डॉक्टर अमित सिंह सतना में रहे और रीवा के हमारे आउटसोर्स के नेता हैं विपिन पांडे, शिवेंद्र पांडे जी, उन्होंने रीवा का मोर्चा संभाला। और इसी तरीके से हमारे जो उज्जैन में, नागदा में, आगर मालवा में दिनेश सिसोदिया है, उज्जैन में गुलशन मंसूरी है, नागदा में जायसवाल है, हमारे खंडवा में हमारे जो है विजय तनखाने अंशकालीन वाले हैं, मेडिकल कॉलेज के अक्षय यादव वगैरह, इनने जिस उत्साह के साथ और जिस गंभीरता के साथ इस ज्ञापन कार्यक्रम को अमल में लाए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, वो काबिले तारीफ है।